तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.2। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई पीछे का वीडियो देखोगे तभी इस वाले चैप्टर को आप लोग समझ पाओगे। तो अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहला काम कि हमको एक 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का दो वृत्त बनाया है। वृत्त बनाने के बाद ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, ये इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट। और इससे हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस ए से इस बी को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। मिला देंगे तो ई क्या करेगा, इस रेखा पर लंब समद्विभाजक होगा। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, जीवा का मतलब ये वाली जो रेखा है दोनों वृत्त में कॉमन है। इसमें भी ई वाली रेखा आ जाएगा इस वाले वृत्त में, और इस वाले वृत्त में भी ये वाली रेखा आ जाएगा। मतलब अगर ई जीवा का बात किया जाए तो दोनों में आ जाएगा। दोनों वृत्त में जीवा कॉमन है ना, तो इसी का लंबाई निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई जो दोनों में हो जीवा, तो इसी का लंबाई निकालना है। मतलब ए बी का हमको लंबाई चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होता है, मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। तो जो जानते हो भाई वो आप लिख दो। लिखने का भाई नंबर मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा कि हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है पता है ना, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण भी बनाएगा और उसको समान दो हिस्सों में बांटेगा भी, ठीक है ना। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है। ये क्या आ रहा है भाई, इसको हटाना पड़ेगा यार, 1 मिनट। लंब समद्विभाजक होता है, अब देखो ये लिखने के बाद, अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हमको निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। तो जब ये इस पे लंब है ना, तो देखो मेरी बात, ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए ओ प्लस के ओ बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमको ए बी मिलेगा। तो जो ए बी होगा वो ए ओ और प्लस ओ बी के क्या होगा, बराबर। और जो हाई वाला हिस्सा है ना, ए ओ और ओ बी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए ओ है वो बराबर है ओ बी के। और यहाँ पर जो कोण बना है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, मतलब ये दोनों आपस में कोण क्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा कोण ए ओ सी है और कोण ए ओ सी वो बराबर किसके है, कोण ए ओ डी के। ए ओ डी के ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम लेते हैं त्रिभुज ये वाला। अब एक और चीज दिया था आपको, दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी नहीं थी वो 4 मीटर दी थी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो आपके बुक में 4 मीटर दिया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं दूरी मान लूँ यक्स है, कितना है यक्स, पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक यक्स माना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 माइनस यक्स होगा। होगा कि ना, हो जाएगा भाई ना, पूरा 4 है, आधा इतना है, तो आधा निकालने के लिए पूरा में से आधा घटा देंगे। पूरा 4 है, आधा यह है,
तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा इतना, ठीक है ना। बस अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ सी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज ए ओ सी में, अब देखिए त्रिभुज ए ओ सी में क्या हो जाएगा, हम इसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमको क्या निकालना है, देखो हमको ई वाला भुजा पता है, ई वाला भुजा पता है, लेकिन हमको ए ओ नहीं पता है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस का होता है आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना। देखिए हमको निकालना था, देखिए 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाला ना कर्ण होता है, मतलब ये जो 3 सेंटीमीटर ये कर्ण दिया है, नीचे वाला आधार होता है और ये बगल वाला लंब है, मतलब ये हमको लंब निकालना है, तो हमको फार्मूला चाहिए लंब वाला। तो हम यहाँ से पहले लंब का फार्मूला अगर निकालें तो लंब बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण को उसी जगह रहने दीजिए, आधार उधर जाएगा तो माइनस का आधार, मतलब जो हमारा लंब का फार्मूला निकलेगा यही निकलेगा। अब इसी पर हमको रखना है लंब कितना है, देखिए ये वाला आपका जो है ना, ये लंब है ए ओ आपका क्या है, लंब है, तो ए ओ यहाँ पर लिख दीजिए बराबर कर्ण कितना है, 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, कर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस आधार का मतलब सी ओ या ओ सी, आप कुछ भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ से ए ओ हमको निकालना है बराबर ए सी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, ओ सी का मान यक्स, तो यक्स का स्क्वायर ना, तो ए ओ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में, ए ओ डी में हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए हमको ये नीचे वाला आधार पता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण पता है, लेकिन हमको लंब नहीं पता है, तो लंब निकालना है। तो लंब बराबर देखिए हमने फार्मूला निकाला है यहाँ पर, तो बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कि लंब का स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर, यह ना होता है जी, यही होता है। अब देखिए लंब कितना है, यह ओ ए ओ, यह लंब है ना, कर्ण कितना है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर, आधार कितना है नीचे वाला 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, पता है ना, यहाँ पर मैं लिखवा दूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यह होता है, ठीक है ना। तो ई जो ई 4 है ना, ई ए का मान है, ई किसका मान है, बी का मान, ठीक। अब ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 ए का मान 4 और बी का मान जी एक्स, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए तो ए ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पर है, रहने दीजिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस यक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना के 8 एक्स, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ से ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 25, अभी माइनस जो है ना अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, मतलब चिन्ह विपरीत कर देगा, तो आई प्लस का है तो इसको माइनस, ई प्लस का है तो इसको भी माइनस, और ये माइनस का है तो इसको प्लस 8 एक्स, ठीक है ना। तब ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 में से हमको क्या घटाना है 16, तो जब हम 25 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8 एक्स, इसको मानते हैं समीकरण नंबर
2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नीचे इसके थोड़ा सा समीकरण, ये दूसरे पेज पर हल करें। हाँ इसको रहने देते हैं, दूसरे पेज पर हम लोग हल करते हैं ना। हाँ एक पेज ले लेते हैं हम दूसरा वाला और इसी पर हल करते हैं। चलिए यहाँ पर ना तो लेते हैं हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से इसको हटा लेते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में समीकरण 2 का है, समीकरण 2 आपका है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x। अब देखिए प्लस का 9 है, प्लस का 9 है, कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर में है तो प्लस प्लस वाला से कटेगा और माइनस माइनस वाले से। ये मत सोचिएगा कि प्लस है यो प्लस है तो नहीं कटेगा, बराबर में रहेगा तब कटता है ना। ई माइनस यो माइनस मतलब ई भी कट जाएगा, बचा 8x। तो यहाँ से 8x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हाई 8 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में, मतलब x बराबर फिर 0। मतलब जो x का मान था वो कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, है जो x का मान निकला है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो समीकरण 1 था वो का था, वो था ए ओ का स्क्वायर ना बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर यह था। तब देखिए ए ओ का स्क्वायर बराबर 9 माइनस यक्स की जगह हमको कितना रखना है 0 का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 9 माइनस 0। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब यहाँ से हम ए ओ अगर बराबर निकालें तो हाई स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा। तो ए ओ बराबर हाई हम क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर ना, स्क्वायर से रूट खत्म। तो ए ओ बराबर कितना आ गया 3। मतलब एक चीज हमको मिल गया, ए ओ का मान हमको मिल गया 3। हमको निकालना क्या था थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ए ओ हमको मिला है 3, तो हमको निकालना है ए बी। तो ए बी निकलेगा कैसे आपका, ए बी निकलेगा आपका ए ओ प्लस का ओ बी से आपका निकलेगा। ए ओ मिला है तो हम जानते हैं चूंकि जो ए ओ है ना ओ का है ओ बी के बराबर है, मतलब अगर ए ओ बराबर 3 है तो ओ बी बराबर तो भी 3 होगा। होगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर कहा जाएगा यहाँ पर ए ओ का भी मान 3 और इसका भी मान 3, मतलब ए बी बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कौन दिक्कत भाई क्वेश्चन में, नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो भाई अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलो यार, लाइक में कोनो कंजूसी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, मतलब एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं है ना, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको अभी चित्र इसका बना के समझाता हूँ। देखिए हमने ये चित्र बना लिया है। अब हम क्या करना है, हमने यहाँ पर दो जीवा खींचा है ना, इस वृत्त में दो जीवा खींचा है और दोनों जीवाएं दो है ना, दोनों बराबर हैं आपस में, आपस में क्या है बराबर। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमको जो दिया है, हमको क्या दिया है कि दिया है कि जो ए बी है इसकी जीवा ए बी ना सी डी ये आपस में क्या है बराबर है दोनों। ठीक है ना, क्यों, दोनों ये जो दोनों जीवाएं हैं ना ये बिंदु P पर क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, दोनों दोनों जीवाएं बिंदु P
P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ करती हैं? बिंदु P पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए मेरी बात। अब हमको सीधे क्या करना है? देखिए हमको सीधे क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ना कि जब भाई हमने जीवा ये दोनों खींचा तो इसने बिंदु P पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर एक बड़ा वाला भाग मिला और एक छोटा वाला भाग इसका मिला। फिर यहाँ पर इसको इस वाले रेखा को हम देखेंगे तो यहाँ भी एक छोटा वाला भाग है, एक बड़ा वाला भाग है। तो हमको बताना है कि हई जो बड़ा वाला भाग है इस बड़के के बराबर है और हई जो छोटा वाला भाग है ना इस छोटे वाले के बराबर है। मतलब जो AP है ना वो किसके बराबर है? PC के। तो हमको सीधे करना क्या करना है कि जो AP है, सिद्ध करना है कि जो AP है ना वो बराबर किसके है? CP के। और क्या है? और जो है DP है ना वो बराबर किसके है? PB के। तो जो DP है वो बराबर किसके है? PB के। ये हमको सिद्ध करना है। मतलब इसका बड़ा वाला भाग इसके बड़े वाले भाग के बराबर होगा और इसका छोटा वाला भाग इसके छोटे वाले भाग के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें करते हैं रचना। क्या करते हैं? रचना। तो रचना में हम क्या करेंगे? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रचना में हम क्या करते हैं कि इसका केंद्र मान लीजिए क्या है? O है। इस वाले बिंदु को O मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक लंब खींचेंगे। यहाँ पर इससे एक क्या खींचेंगे? लंब। तो हमने खींचा लंब और सेम यहाँ इस वाले लाइन पर भी हम क्या करेंगे? एक लंब ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने लंब खींच दिया। अब इस वाले को इससे ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। तो जब भाई हमने यहाँ पर लंब खींचा तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि अगर केंद्र से किसी जीवा पर हम लोग लंब डालते हैं तो 90 अंश का कोण बनाते ही, पता है आपको। तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, पता है ना। और जब हम किसी केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं 90 अंश का कोण बनता है। तो हाई जो हाई है नहीं, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर मैं इसको क्या मानू? यम मान लू। क्या मानू? यम। और इसको मानू यन। तो हाई वाला जो लाइन होगा मतलब यम ओ, वो एन ओ के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि अगर हम किसी केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ई इसको समद्विभाजित करेगा और जो लंब डाले हैं ना मतलब ई वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। तो जो हमने किया है वही लिखना है यहाँ पर। आप लिखोगे क्या कि जो ओयम है, ओयम किस पे लंब है? AB पर। तो AB पर 90 अंश का कोण, मतलब AB पर क्या है? लंब है। और और जो ओयन है, ओयन ओयन ई किस पे लंब है? ये आपका है CD, कर सकते हो आप, CD पर लंब है ना। CD पे क्या है? लंब है। तथा और क्या किया आपने? और आपने OP को मिलाया है, तो लिख दो OP को मिलाया। OP को मिलाया। ठीक है ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब लिखते हैं उपपत्ति। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका हल। ठीक है ना। अब देखिए मेरे बात ध्यान से। अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है कि हई वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज का हमको क्या करना है? सर्वांशम लाना है। तो हमको लेना है त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज OMP। त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में, ONP में। ठीक है ना, कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहली बात है ई वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। मतलब कोण OMP, कोण OMP बराबर किसके है? कोण ONP के। तो कोण ONP के ये आप लिख सकते हो। दूसरा क्या चीज है? दूसरा चीज है जो OP है ना, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में, मतलब उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि जो OP है
वो बराबर किसके है, ओबी के, मतलब ओपी के, मतलब क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना। और क्या है, और जो है ओयम है, ई वाली रेखा, इसके बराबर मैंने आपको बताया था कि जो ओयम है वो ओयन के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि वृत्त की बराबर जो है, वृत्त के बराबर किनसे बराबर दूरी पर होती हैं। अब लिख लो इसको, स्टेटमेंट इसका क्या लिखोगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं न वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप देखा जाए तो आपने क्या किया है, तीन चीज आपके बराबर आ गए, मतलब सर्वांगसम है। तो अब सर्वांगसम किससे है, देखिए यहाँ पर आपने एक तो 90 अंश से सर्वांगसम किया है ना, एक साइड मतलब एक भुजा से आपने बराबर किया है, ठीक है ना। और आपने किससे, आपने किससे इससे बराबर किया है, तो आपने किया है, देखिए हाइपोटेनिस मतलब 90 अंश से, मतलब आपने राइट हैंड साइड, ठीक है ना, रेक्टेंगल 90 अंश, हाइपोटेनिस मतलब कड़, और साइड का मतलब भुजा, इसी से आपने इसको क्या किया, सर्वांगसम दिखाया है। तो राइट हैंड साइड नियम से आप लिखोगे ना, नियम से क्या हो जाएगा, जो हमारा भाई त्रिभुज ओएमपी था, त्रिभुज ओएमपी वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओएनपी के, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, जब ई वाला त्रिभुज इसके क्या आ गया, सर्वांगसम, तो हम लिख सकते हैं ना कि जो एमपी है पी एन के क्या होगा, बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब संगत भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो हम लिखेंगे एम पी बराबर क्या हो जाएगा, पी एन। अभी आप लिख भी सकते हो कहाँ से, तो भाई सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम पता है ना, कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो उनकी संगत भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर। तो सीपीसीटी नियम से ये बराबर हो गया। एक चीज हम जानते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, बराबर है। तो इसको अगर मैं मानूं समीकरण एक, इसको क्या मानूं, समीकरण एक, और इसको मानता हूं समीकरण नंबर कितना, दो मान लूं, मान लीजिए दो, उसको दो मान लेता हूं ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से, तो ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर कितना है आपका, सी डी। तो अगर मैं इसका आधा करूं, मतलब 1/2 इसका भी आधा कर दूं ए बी का, और इसका भी आधा कर दूं 1/2 सी डी, तो ए बी का आधा क्या होगा, तो ए बी पहले है कहाँ, देखो हैया पूरा ए बी है। अब ए बी का आधा निकालो आप, तो जो ए बी का आधा है ना, वो एक ई वाला भुजा होगा, एक है ये वाला, तो हमको लेना है ए एम। तो जो ए बी का आधा पूरा होना वो का होगा ए एम, तो ए बी का आधा का होगा, यहाँ पर आप लिख लो ए बी का आधा का होगा ए एम बराबर सी डी का आधा, देखो यहाँ पर सी डी है ना, तो जो सी डी का आधा होगा, एक है ई वाला हिस्सा होगा, एक है ई वाला हिस्सा होगा, तो आपको लेना है सी एन, हमको सी एन का जरूरत है, तो यहाँ पर लेंगे सी एन। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पृष्ठ पर थोड़ा सा हल करते हैं, देखिए अब देखो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमारा एक है ना, ये वाला एक, और जो समीकरण दो है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए भाई उसको हम जोड़ देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब आप समीकरण एक और दो को जोड़ोगे तो ध्यान दो एक कहाँ है, तो एक हमारा है ए बी
तो हमको ए बी में भाई ए एम जोड़ना है। सॉरी कहाँ गया, समीकरण एक इधर है यार, एक इधर दो है, तो मतलब एमपी में ए बी जोड़ना है ना। सॉरी 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 मैंने गलत मान लिया क्या यार। यहाँ पे देखिए आप समीकरण एक और दो को नहीं, आप तीन को जोड़िए। यहाँ पर दो को जोड़ोगे तो आएगा नहीं भाई, तीन को जोड़ोगे तब आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए तीन तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे आपका ए एम बराबर सी एन है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये है समीकरण नंबर 3। अब आपको हाई एक और तीन को जोड़ना है, मतलब एमपी में आपको ए एम जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम पी प्लस का ए एम, ठीक है ना, बराबर। अब आगे क्या जोड़ना है, आगे हमको जोड़ना है पी एन में सी एन। तो हम क्या करेंगे, पी एन प्लस का सी एन, यह ना। अब आप आगे देखो, ये हटा लेते हैं भाई इसको, एम पी और ए एम यहाँ पर देखा जाए, इसको इधर लिया जाए थोड़ा सा, एम पी देखिए, एम पी और ई एम पी इतना दूरी, और ए एम इतना दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा एपी। अगर इसको इसको जोड़ें तो बड़ा वाला आएगा कि नहीं, तो लिख दो, इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा एपी, तो यहां से मिल गया एपी, ठीक है ना, बराबर में। अब देखो पीएन और सीएन को जोड़ो, यहाँ से पीएन को जोड़ो और हाई सीएन को जोड़ोगे, तो जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो हाई पीसी आएगा, बड़ा वाला आएगा कि नहीं। तो आप पीसी लिखो या सीपी, मतलब एक का है, तो यहाँ से हम लिख देंगे सीपी। ये हम लोगों का पहला आ गया, ठीक। अभी हमको ये वाला भी निकालना है ना, हमने ये वाला निकाला, अभी हमको ये वाला भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं ना कि भाई इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1 2 3 मान लिया, अब इसको मानेंगे 4, इसको मानेंगे 4। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब समीकरण 2 पहले क्या था, तो यहां से देखो समीकरण 2 था ए बी, तो हमको ए बी में से ना भाई, ए बी में से हमको ए पी घटाना है। तो समीकरण 2 में था ए बी में से ए पी को क्या करना है, घटाना है, बराबर। फिर समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में था सी डी इधर, तो इधर सी डी था, सी डी माइनस सी डी में से भैया सी पी घटाना है। आ गया ना, कि मैं यहाँ पर समझा दूं आपको। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, समीकरण 2 आपका था ए बी बराबर सी डी, देखिए ए बी बराबर सी डी था समीकरण 2, और जो समीकरण 4 था आपने निकालना था ए पी बराबर सी पी, ये निकाला, ये समीकरण 2 था, ये क्या था 4 था। तो आपको क्या करना था, 2 में से 4 को घटाना था, मतलब ए बी में से ए पी घटाना है, ए बी माइनस का ए पी ऐसे लिखेंगे, बराबर में फिर सी डी में से आपको सी पी ऐसे घटाना था, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो ए बी माइनस का ए पी क्या होगा, तो यहाँ से देखो ए बी पूरा है, अगर इस पूरे में से हम ए पी को घटाएं, हाई वाले को घटा दें, तो हमको क्या मिलेगा। अगर हम ए बी में से, इस ए बी में से हाई ए पी घटाना है ना हमको, तो ए पी पूरा ही घटा दे, पूरा में से हाई ए पी इतना घटा दे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा बीपी ना। देखिए पूरा है, इस पूरा में से हाई वाला काट के निकाल दो, तो ये नीचे वाला बच जाएगा ना, मतलब बीपी बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बीपी बराबर में सी डी में से सी पी घटाना है। अब देखो सी डी कहाँ है, पूरा सी डी है, उसमें से हाई वाला सी पी इतना दूरी काट के फेंक दो, तो हाई वाला बच जाएगा ना डीपी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डीपी। बस यही हमारा आंसर, और यही हमको क्या करना था, निकालना था। कौन दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। ओ मतलब ये दोनों सेम है, मतलब इसमें जो है, ये जो कोण नहीं बना था आपके चित्रवा में, चित्रवा यह बनेगा।
ये जो कोड नहीं बना था, कोड यहाँ पर जो कोड बनेगा ना, इस कोड को आपको बराबर दिखाना है, ये वाला मतलब OPM बराबर दिखाना है OPN के। ये दोनों कोड, ई वाला कोड है ना, इस वाले कोड के बराबर आपको दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए यही वाला सेम। तो देखिए हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है, सेम वही वाला चित्र है। तो जो जो पहले हमने लिखा था वो लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जो AB है वो CD के बराबर है, क्योंकि दोनों जीवाएं समान थी। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर CD ना, दोनों जीवाएं बिंदु बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमको सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध हमको हाई वाला जो कोड है ना, इस वाले कोड के बराबर, मतलब हमको क्या दिखाना है कि कोड OPM, जो कोड OPM है वो बराबर किसके दिखाना है, OPN के, कोड OPN के, यह दोनों बराबर दिखाना है। तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे, हो जाएगा कोड बराबर, बस आसान था। अब क्या करेंगे, रचना, जैसे रचना उसमें किए थे ना, सेम वही वाला इसमें भी लिख देंगे। रचना में हमने क्या किया था कि भाई जो OM है, लंब किस पे, AB पर, AB पर लंब है, और जो ON है ये भी किस पे लंब है आपका, CD पर, मतलब ई वाला देखा है CD पर लंब है। और तथा हमने क्या किया, तथा हमने OP को मिलाया, OP को मिलाया। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए क्या होगा, हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, OMP, त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में, ONP में। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो हाई वाला कोड बराबर होगा, ई वाला कोड इस वाले कोड के क्या हो जाएगा, बराबर ना। तो कोड OMP बराबर होगा कोड ONP के, ठीक है ना। कहाँ से भैया, तो लिख दोगे रचना से, ठीक। आगे देखो, OP उभयनिष्ठ है तो ले लो, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या, और जो हमारा OM है वो ON के क्या है, बराबर, OM ON के क्या है, बराबर है ना। कहाँ से, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, लिख लो आप, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये हम लोगों का हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड नियम से। राइट हैंड साइड नियम पता है ना, क्या होता है, राइट का मतलब 90 अंश, रेक्टेंगल, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब कर्ण, साइड का मतलब भुजा। तो हमारा 90 अंश से साइड से, और मतलब 90 अंश से कर्ण से, और हमारा साइड से ये क्या हुआ है, सर्वांगसम हुआ है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड नियम से जो हमारा त्रिभुज था OMP वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ONP के। तो जब इस सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो हाई वाला कोण है इसके बराबर होगा।
मतलब कोड कौन था, कोड ओएम ओपीएम ना, जो कोड ओपीएम है वो बराबर किसके होगा, कोड ओपीएन के। कहाँ से भैया, तो आप लिख दो सीपीसीटी नियम से। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कोनो दिक्कत नहीं था, आसान ही क्वेश्चन था एकदम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक रेखा दो समकेंद्री वृत्तों, समकेंद्री मतलब जिसका केंद्र समान हो, समकेंद्री वृत्तों एक ही बिंदु वाले वृत्त, देखो लिखा है ना संकेत में, आपको बता भी दिया कि एक ही केंद्र वाले दो वृत्त को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ए बी सी डी पर आप करे प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि है जो ए बी है ये वाला भुजा इस सी डी के क्या है, बराबर है। तो आसान है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है, ये चित्र है आपका, और हमने यहाँ पर जो दिया था आपको लिख लिया है कि दो समकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र O है, एक रेखा इन वृत्तों को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी सी डी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि है जो ए बी है ना वो सी डी के क्या है, बराबर, मतलब हमको लाना है कि ए बी बराबर में सी डी, ये हमको सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले एक रचना कर देते हैं। अब रचना में आपका क्या होगा, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे इस वाले केंद्र से। तो जब हमने इस पे लंब डाला तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ई एम है, ई का है, यम है। तो ई हमारा छोटा वाला वृत्त है और ये बड़ा वाला, तो इसको छोटे वाले को मैं मानता हूँ C1 और बड़े वाले के वृत्त को मैं मानता हूँ C2 वृत्त, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ई जो यम है ना, ओ यम है, उ का है 20, हमारा बड़े वाले पर लंब है एडी पर, ई जो हमारा ओएम है वो एडी पर क्या है, लंब है, तो हम लिखेंगे ओएम लंब है किस पे, एडी पर। ये हम लिख सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो। अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में आपका क्या होगा, हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब, जीवा पर पता है पहले भी, जीवा पर केंद्र द्वारा न डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, C1, हम पहले छोटा वाला वृत्त लेते हैं, तो C1 वृत्त में देखिए C1 वृत्त में क्या होगा कि ये जो ओएम है वो BC पे क्या है, लंब है, तो लिखेंगे जो ओएम है वो BC पे क्या है, लंब है। लंब होगा जब इस पे लंब डलेगा तो हाई वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा, मतलब BM MC के क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे जो BM है वो बराबर किसके होगा, MC के या CM के, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसको मानो समीकरण 1, ठीक है ना। अब C2 वृत्त में, C2 वृत्त में आपका क्या हो जाएगा, ये जो OM है वो AD पे क्या है, लंब है, तो लिखेंगे कि जो OM है वो AD पे क्या है, लंब है। इसका मतलब ये हमारा जो AM होगा वो MD के क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब जो AM होगा MD या DM मतलब एक का होता है, DM के क्या होगा, बराबर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, मतलब 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 भाई, तो 2 ई है, तो AM में से हमको BM घटाना है, तो लिखेंगे AM माइनस का BM बराबर DM में से CM घटाना है, तो देखिए DM CM आ गया,
अरे यार गजब ना, डीएम में से सीएम को घटाना है ना, डीएम माइनस सीएम। तो अब देखिए एएम में से बीएम घटाना है, एएम कहाँ है भैया, एएम भैया है, तो इतना बड़ा में से एएम में से एम को बीएम हाई वाला घटा देना है, तो पूरा में से हाई वाला निकाल दोगे तो हाई वाला बच जाएगा ए बी, तो यहाँ लिखोगे ए बी बराबर डीएम में से सीएम, डीएम कहाँ भैया, डीएम बड़ा वाला है पूरा, सीएम घटा दो, सीएम हाई वाला घटा दोगे तो भैया सी डी मिलेगा ना, यहाँ पे लिखोगे सी डी, बस यह लाना था, हो गया हमारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और जल्दी सब लोग लगा भी नहीं पाते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, मतलब तीनों खेलते हैं और एक दूसरे के पास गेंद को फेंकते हैं ऐसा। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर, मतलब 6 मीटर पर सब खड़े हैं, आपस में ग्रुप बना के खड़े हैं और उनके बीच की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बतानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है, यहाँ पर रेशमा है, सलमा है और यहाँ पर क्या है, मनदीप है, ठीक है ना। तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितना है, 6 मीटर। तो आप क्या करो, इसको भी मिला दो यार, इसको भी मिलाना था, ठीक है ना। तो रेशमा है, सलमा है और क्या है, मनदीप है, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। ये गेंद इसके पास फेंकता है, ये गेंद इसके पास फेंकता है, ये इसके पास, ये इसके पास, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, मतलब रेशमा और ये मनदीप के बीच की दूरी हमको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी बात। अब देखिए ये जो हमारी है, ठीक है ना, इसको हम लोग मानते हैं ओ, इसको क्या मानते हैं ओ, ठीक है ना। अब देखो रेशमा और सलमा के जो बीच की दूरी है वो कितना दिया हमको, 6 मीटर दिया था, 6 मीटर। और इसके बीच का भी दूरी कितना है, 6 मीटर। और जो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमको दिया था कितना, 5 सेंटीमीटर ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में भाई, मीटर में दिया था ना, कितना दिया था, 5 मीटर, मीटर है। तो यहाँ भी 5 मीटर, ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, ये जो जीवा है इस पे मैंने क्या किया, एक लंब डाला है, क्या डाला है, लंब। तो हम मान लेते हैं कि भाई ई जो लंब है यहाँ पर जो हाँ कट कर रहा है उसको मान लेते हैं क्यों, ई का है, क्यों है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, लिखोगे। अब ध्यान दो, जो हमारा क्यू आर है वो क्यू एम के का होगा, बराबर होगा। अच्छा क्यों बराबर होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे है, जो क्यू आर होगा वो बराबर किसके होगा, क्यू एम के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये केंद्र है, इसका क्या है, जीवा है। अगर हम केंद्र से कोनो जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करेगा, मतलब ई वाला हिस्सा इसके क्या होगा, बराबर। तो आप लिख दो, केंद्र से, केंद्र से जीवा ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। कोनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब आगे देखो, अब देखो हमको ओ क्यू का बीच का दूरी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई हाई कितना है, यक्स है, कितना है, यक्स है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि जो ओ क्यू है वो किसके बराबर है, एक्स के, मतलब उसके बीच की दूरी कितना है, यक्स। तो ओ, तो हम क्यू एस के बीच की दूरी कितना निकालेंगे, देखिए ओ क्यू यक्स है, तो हमको ओ एस निकालना है, कितना निकालना है, ओ एस।
और हाई जो ओ एस है इसका रेडियस है, मतलब पूरा 5 है, पूरा कितना 5 है, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा, तो 5 में से ये वाला x को घटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और माइनस का x, मतलब जो आपका क्यू यस होगा वो कितना होगा 5 माइनस x। पता चला ना, पूरा देखो हमको पता है पूरा 5 है भाई, और हाई इतना x है, तो हाई वाला निकलना है, तो 5 में से हाई वाला घटा दोगे तो यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्यू यस होगा वो 5 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, ओ आर क्यू, हाई वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले बात देखते हैं हमको निकालना क्या है। देखिए ये 90 अंश होगा ना, तो 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण है, नीचे वाला क्या है आधार है, ई लंब है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर हमको सूत्र यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले। तो आधार इज इक्वल टू क्या होगा, तो आधार बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर, इसी सूत्र पर हमको इसको हल करना है। तो देखिए आधार, तो आधार नीचे वाला होता है, तो नीचे वाला आधार को हम लोग क्या मानेंगे आर क्यू, यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर। कर्ण क्या है 90 अंश के सामने वाला, कर्ण का मतलब ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर, ओ है क्यों मत समझिएगा ओ है ना, तो ओ आर का स्क्वायर, ओ आर है क्यों आर मत समझिएगा ओ आर, माइनस लंब क्या है, लंब का मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आर क्यू का स्क्वायर हमको निकालना ही है, क्यू आर का मान कितना दिया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओ क्यू का मान कितना दिया x, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे आर क्यू बराबर स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम इसलिए हल नहीं किए क्योंकि अभी जाकर हल करेंगे तो आसान पड़ेगा हमको ऐसे हल करने में, ठीक है ना। तो आप इसे हल मत कीजिएगा, तो ये जो स्क्वायर है उसको उधर भेज दीजिएगा, रूट में हो जाएगा। ये नहीं कि 5 का स्क्वायर 25 फिर एक्स का स्क्वायर लगे तोड़ने, उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको काम देगा। ये आपने हल कर लिया। अब आते हैं इस वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, ये वाला, कौन सा आर, अब कौन सा हम त्रिभुज ले भाई इसमें, अब त्रिभुज लेते हैं ये वाला आर यस क्यू, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो हाई वाला 90 अंश होगा, तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण, तो त्रिभुज आर एस क्यू में देखिए क्या हो जाएगा, वही फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, और देखिए क्यू एस इसका मान हमको पता है 5 माइनस एक, मतलब ई वाला भुजा पता है, ई वाला पता है, क्यू आर हमको नहीं पता है, क्यू आर का मतलब आर क्यू हमको नहीं पता था, आर क्यू क्या था, आर क्यू हमारा आधार था, तो हम वही वाला सूत्र लगाएंगे आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये है ना जी। अब देखिए आधार हमारा क्या है आर क्यू है, तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का है 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण का मतलब आर एस, तो आर एस का स्क्वायर माइनस लंब का है, लंब हमारा है क्यू एस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर एस कितना है, तो आर एस 6 का स्क्वायर माइनस क्यू एस कितना है, तो यहाँ पर लिखा मैंने क्यू एस, तो क्यू एस हमारा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर है ना उधर जाएगा तो रूट में, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं हम
समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए रूट में 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिखेंगे रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस का एक्स का स्क्वायर बराबर बराबर समीकरण 2 का है हमारा, 2 हैया है, रूट में 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट में 6 का स्क्वायर है और क्या है, कोष्टक में है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए बराबर में तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस यहाँ से क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर बराबर, इधर से क्या बचेगा आपका, इधर से बचेगा आपका 6 का स्क्वायर 36, इधर से क्या बचेगा आपका, इधर से आपका बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपका ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, ये होता है। तो हाई जो a है 5 है ना, वो a का मान है और जो यक्स है वो b का मान है, तो उसी पर रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस, इसको तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर फिर माइनस 2 ए का मान 5 गुणे बी का मान एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 दुना के 10 एक्स, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब भाई जो माइनस है ना अंदर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 36, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, तो ई प्लस में है तो माइनस में 25, यो प्लस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ई माइनस में है तो प्लस का 10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो माइनस का एक्स स्क्वायर हाई वाले माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, काट दो खत्म, बचा यहाँ से क्या 25 बराबर, अगर हम 36 में से 25 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 25 में से 36 को घटाएं तो कितना आएगा 11 ना, तो 11 और प्लस यहाँ से बचा 10 एक्स, तो हाई 11 को उधर भेजते हैं, तो 10 एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 11 है उधर जाएगा तो माइनस का 11, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा क्या होगा 10 एक्स बराबर 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 हमारा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 14 बटा के कितना आएगा 10, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया यक्स का। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था किनके बीच का दूरी, आर और यस ना, ये आर का क्या नाम था भाई, तो देख लेते हैं थोड़ा, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको निकालना था, ठीक है ना। तो हमने निकाला है यक्स बराबर 1.5, अब भाई जो यक्स का मान आया है वो हम क्या करेंगे, हाई वाले समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे बगल में लिख लो, ये पेन खत्म का, हाँ लगता है खत्म, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं भाई दूसरा पेन, तो क्या लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 हमारा क्या था, आर क्यू बराबर ये है ना, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे आर क्यू बराबर रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस का एक्स का स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आर क्यू बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 1.4 का स्क्वायर, तो आर क्यू बराबर 25 माइनस 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 1.96, तो आर क्यू बराबर, अब जब हम 25 में से 1.96 घटाएंगे तो हमारा आएगा 23.04, इसमें से घटाने पर ना,
तो आर क्यू बराबर, अब मुझे बताओ 2304 किसका वर्गमूल होता है? तो 48 का होता है। तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव मतलब 4.8 का होल ऑफ स्क्वायर से रूल खत्म। तो आर क्यू बराबर कितना आ गया? 4.8। आर क्यू हमारा कितना आ गया? 4.8। अब आगे देखो ध्यान से मेरी बात, हमारा आर क्यू बराबर 4.8 मीटर आ गया ना। अब देखो, लेकिन हमको निकालना क्या था? देखो यहाँ पर हमारा आर क्यू है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको चाहिए पूरा। तो भाई हमने क्या बताया था कि ये जो आर क्यू है ये क्यू एम के क्या है? बराबर है। यहाँ पर देखो लिखा था ना आर क्यू, आर क्यू मतलब या क्यू आर या आर क्यू दोनों क्या है? बराबर है। तो ये जो आर एम है ना, तो यहाँ पर हमको आर क्यू निकालना होगा। तो हम लिखेंगे आर क्यू बराबर, ये किसके बराबर होगा? दो, और हमको निकालना है आर एम ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर क्यू ने आर एम, तो ये जो आर एम होगा वो बराबर किसके होगा? इसको दोगुने के, मतलब दो गुणे के क्या हो जाएगा हमारा? आर क्यू। ठीक है ना। तो आर एम बराबर दो गुणे आर क्यू का मान कितना है? तो आर क्यू का मान है 4.8। ठीक है ना। तो यहाँ से आर एम बराबर निकालेंगे तो 48 दुना का होता है 96, तो 9.6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। या तो आप इसे दो बार जोड़ भी सकते हो, 48 क्योंकि आपको पता है ना कि हाई वाली दूरी इसके बराबर है। तो हमने हैया निकाला था 4.8, तो यो 4.8 होगा, तो दोनों को जोड़ दो तब वो आ सकता है। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, आप गुणा भी कर सकते हो या तो दोनों को जोड़ दो। तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। मतलब 20 मीटर का त्रिज्या का एक गोल पार्क है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का ना, कॉलोनी में स्थित है। तीन लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई क्या होगी? मतलब डोरी की लंबाई। तो चलिए मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। तो ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन देखिए है, इसमें क्या बोला है हमको कि भाई तीन लड़के हैं ना, और तीनों लड़कों का नाम अंकुर है। अंकुर है ये हमारा क्या है? सैयद है, और ये डेविड है। तो इनके बीच का जो दूरी है ना वो समान है। मतलब ये जो एडी है, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आप कह सकते हो कि जो एडी है वो बराबर किसके है? जो एडी है वो डीएस के क्या है? बराबर है। और जो डीएस है एएस, मतलब तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इनके बीच का आपको दूरी पता नहीं है, तो आप क्या करना है, इनके बीच का दूरी मान लेते हैं कि यक्स है। कितना है? यक्स है। ठीक है ना। तो जब इनके बीच का दूरी यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या खींचा? एक लंब खींचा है। तो लंब क्या करता है? किसी भी जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये जो एओ होगा वो ओ एस के बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, जो एओ है वो ओ एस के क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, आप लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए ये पूरा कितना है? यक्स है। तो आधा कितना होगा? तो आप कहोगे सर आधा x/2 होगा, है ना। अभी कहाँ से आया? तो आप लिख दोगे कि किसी लिख दोगे किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ऐसे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऐसे लिख दोगे तो अच्छा रहता है, नंबर आपको मिल जाता है, पूरा कटने का कोई चांस नहीं मिलेगा ऐसे। अब आप क्या लोगे? त्रिभुज ना। अब देखिए इसका जो रेडियस वो 20 सेंटीमीटर हमको दिया है। तो ये जहां पर कट कर रहा है उसको मान लो आप पी है, इसको आप क्या मान लो? पी बिंदु मान लो। त्रिभुज लो डी
ओ यस, इस वाले त्रिभुज में डी ओ यस में, ठीक है ना। तो हम लेंगे त्रिभुज डी ओ यस में। अब डी ओ यस में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की का होता है, तो ये होता है कि कोण का स्क्वायर बराबर का होता है लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो आप कहोगे हाँ सर ये होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब यहाँ से देखा जाए तो इसमें ये 90 अंश है ना, 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कोण। तो हमको पता है कि इसका 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 इस सब दूरी क्या है, यक्स है, एडी का और डीएस का और एएस के बीच की दूरी यस है। तो कोण कितना है यहाँ पर, यस। कोण का मतलब आपका क्या हो गया, अगर मैं कोण लूं आपका, ठीक है ना, हम कौन सा लेंगे, डी ओ एस, डी ओ एस इधर है ना, ये वाला लेना भाई, डी ओ एस। तो इसमें अगर आप लोगे तो देखो ये 90 है, 90 के सामने वाला कोण, मतलब ये जो हमारा है ई वाली भुजा, ये कोण है, तो आप लिख दो कोण की जगह आप डीएस लिख दो, कोण बराबर। अब लंब प्लस आधार बचा है, ठीक है ना। तो देखिए आप इसे मान लो कि ई लंब है, ई का है लंब है, और इसका वैल्यू कितना है, ई पूरे का आधा ओ एस, ओ एस का वैल्यू कितना है x/2, यहाँ पता है आपको। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, ओ एस का स्क्वायर, कोनो दिक्कत। फिर इनका है आधार, आधार को आपका मान लो डी ओ मान लो, ये पूरा, ठीक है ना, डी ओ। तो आप इसमें लिख दो डी ओ का स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो डीएस का मान हमको पता है, डीएस कहाँ है, इसका मान यक्स था, तो यहाँ पर लिखोगे यक्स का स्क्वायर बराबर ओएस का मान, ओएस का मान पता है x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डी ओ का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बटे के 4 प्लस का डी ओ का स्क्वायर। अब देखो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से अगर आप डी ओ का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बटा के कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी ओ का स्क्वायर बराबर, ये 4 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 4। यहाँ से डी ओ का स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर में से एक ही एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा 3 एक्स स्क्वायर बटा के 4 ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर मैं डी ओ बराबर निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 एक्स स्क्वायर बटा के 4। तो यहाँ से डी ओ बराबर क्या निकलेगा, और रूट 3 का रूट 3 होगा, रूट में 3 एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स होगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, मतलब रूट में 3 एक्स बटा के 2, डी ओ का मान आ गया। तो इसको भाई थोड़ा सा याद कर लेना, डी ओ का मान आ गया रूट में 3 एक्स बटा के 2, इतनी चीजें हमारी आ गई, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ओ यस पी में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एस पी में क्या हो जाएगा, वो हम लोग जानते हैं कि भाई कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो कोण, इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए तो 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कोण, मतलब भाई जो पी एस वो हमारा कोण है, तो कोण की जगह पी एस आप लिख दो। अब देखो लंब क्या है इसमें, लंब, तो लंब हमको क्या पता है कि जो लंब हमारा हो वो क्या है, आप इसको मान लो, इसको भी लंब मान सकते हो ना, ओ एस को, तो यहाँ पर लिख दो ओ एस, क्या लिख दो ओ एस, प्लस आधार क्या है, आधार आप मान लो ओपी। देखिए ओपी के बीच का दूरी हमको नहीं पता है, तो आपको एक चीज पता है रेडियस, ये आपका केंद्र था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 20 था ना। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो आप क्या करोगे कि 20 में से, ठीक है ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
देखो तुमको DO का ये पूरा दूरी तुमको पता है, यहाँ पर आपने निकाला है, देखिए DO का मान। तो DO का मान कितना है, रूट में 3x/2। मतलब ई वाला जो पूरा दूरी है आपका ना पूरा, वो कितना है, रूट में 3x/2। ये पूरा है, ठीक है ना। और आपको ई वाला जो आधा दूरी है वो कितना है, 20 है। तो आपको हाई वाला निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, पूरा में से ही आधा घटा दो। पूरा है इतना और आधा कितना है, 20। तो जब इतना घटाओगे ना तो आपको ये ओपी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो ओपी का दूरी होगा वो रूट में 3x/2 -20 होगा। ध्यान से समझो मेरी बात। क्या करना है, आपको ओपी निकालना है तो पूरे में से हाई हमको हाई वाला घटाना पड़ेगा। तो पूरा दूरी हमने निकाला है रूट में 3x/2, और जो ओपी है, सॉरी जो पीडी है वो कितना है, 20 है। तो बस पूरा में से ये पीडी घटा दोगे तो आपको ओपी मिलेगा। तो रूट में 3x/2 में से 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जो आधार हमारा है वो का है, ओपी है। ओपी का स्क्वायर, ओपी का मान ये हमने निकाला है ना, ये वाला ओपी का मान है, रख देना। तो पीएस कितना है हमारा, 20। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर बराबर ओएस कितना है, ओएक्स है x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओपी कितना है, तो रूट में 3x/2 और -20 का होल ऑफ स्क्वायर। ए ना जी, इसको हल कीजिए अब। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 रखिए बराबर में, यहाँ से हो जाएगा x²। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस, इसको हम लोग तोड़ेंगे a - b को होल स्क्वायर पाते हैं। यहाँ तो हो जाएगा रूट में 3x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर -2 a का मान रूट में 3x/2 अब गुणे b का मान कितना है, 20 से यह है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर x²/4। रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, x²/2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 2 से 2 खत्म, तो माइनस में 20 का गुणा और रूट 3x में करेंगे तो 20 रूट में 3x। हाई 400 खत्म हो जाएगा, बराबर में है। अब देखिए हर बराबर है ना, अंत को जोड़ देंगे तो x² में अगर हम 3x² और जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 4x² बटा के 4। अब माइनस का कितना बचा, 20 रूट में 3x, ठीक है ना। अब भाई 4 से 4 खत्म, तो x² ई माइनस में बराबर को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 400 से 400 खत्म हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 20 रूट में कितना हो जाएगा, 3x ना। जब 400 से 400 हम काटेंगे तो हमारा एक इधर यहाँ बचेगा। तो हाई जो -20 रूट में 3x तो उसको उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 20 रूट में 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर कितना है, एक थे, तो हाई वाले x से हाई वाला एक x काट देंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20 रूट में 3। यह आंसर हमारा, ये हमको क्या करना था, लाना था। तो ये वाला चैप्टर हम लोगों का होता है खत्म। तो गाइस अगर भाई वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई